रुड़ जिए नाल ही चाचा रुड़ जिए की करिए रुड़ जिए नाल ही सारा टुट गया अगले सिरे में भाड़ गया इधर पानी आ गया दूजे पासे लंघ गया पानी रब्बा नट गया वाहिगुरू 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 साडा चंगी नहीं कीती वाहिगुरू साडा चंगी नहीं नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के मुकुट समान राज्य पंजाब की। पंजाब का नाम ही अपने आप में इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। पंज यानी पांच और आब यानी पानी। ये धरती 5 नदियों की भूमि कही जाती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियों ने इसे उपजाऊ बनाया और इसी कारण इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। पंजाब का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गवाही यही देती है कि पंजाब की धरती मानव सभ्यता की जन्मभूमि रही है। आगे चलकर यहाँ महाकाव्य काल में पांडवों और कौरवों की कथाएं भी जुड़ी। मध्यकाल में गुरु नानक देव जी ने यहाँ से सिख धर्म का संदेश दिया। 10 गुरु परंपरा और गुरु ग्रंथ साहिब ने पंजाब को आध्यात्मिक पहचान दी। पंजाब की संस्कृति पूरे देश में अपनी ऊर्जा और रंगों के लिए जानी जाती है। भांगड़ा और गिद्धा जैसे नृत्य, गुरु पर्व और बैसाखी जैसे त्योहार और लस्सी, मक्खन और सरसों का साग इसकी पहचान है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हरित क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया था। आज भी गेहूं और धान की सबसे बड़ी पैदावार पंजाब से होती है। वर्तमान चुनौतियां यहाँ की कुछ इस प्रकार हैं कि हर राज्य की तरह पंजाब को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भूमिगत जल का तेजी से कम होना, युवाओं में बेरोजगारी और नशे की समस्या और हाल के दिनों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। तो दोस्तों, पंजाब की धरती वीरों की धरती है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम के शहीद भगत सिंह हो या किसानों की मेहनत, पंजाब हमेशा भारत की ताकत बना रहेगा। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इस राज्य की चुनौतियों को समझें और इसे नई ऊर्जा दें। पंजाब की वर्तमान परिस्थिति हमें ये सिखाती है कि किसी भी राज्य की सुरक्षा और स्थिरता पूरे राष्ट्र की मजबूती से जुड़ी होती है। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देता है। सरकार और विपक्ष दोनों का कर्तव्य है कि वे मिलकर राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करें। प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कदम उठाने होंगे ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंच सके। नागरिक समाज, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि असली राष्ट्र निर्माण जनता की भागीदारी से ही संभव है। पंजाब केवल सीमावर्ती राज्य ही नहीं, बल्कि भारत की कृषि, संस्कृति और सुरक्षा तीनों का आधार है। इसलिए पंजाब की शांति, समृद्धि और सुरक्षा पूरे भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि संवेदनशील नेतृत्व और जागरूक नागरिक ही किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। तो आइए हम सब ये संकल्प लें कि किसी भी राज्य की पीड़िता को अपनी पीड़ा समझें और एकजुट होकर भारत को और मजबूत और करुणामय राष्ट्र बनाने में योगदान दें।